नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु तंत्र आचार्य वैभव चौबे। बात करेंगे घर के वास्तु में बेडरूम का स्थान कहां पर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, अलग अलग लोग हैं। तो वास्तु में केंद्र स्थान को छोड़ करके बाकी जितनी भी दिशाएं हैं उसमें बेडरूम दिया जा सकता है, लेकिन किसको कहाँ पे देना है ये बात हमको देखनी चाहिए। अब देखिए, घर के जो मेन अर्निंग पर्सन होंगे, जिनकी कमाई से घर चल रहा है, स्पष्ट बात मैं करूँगा, उनको साउथ वेस्ट कॉर्नर पर बेडरूम देना चाहिए। मान के चलिए घर में 2 पर्सन हैं जो बराबर एक्टिव हैं, उनकी कमाई भी एक जैसी ही है। मान के चलिए 60 साल के एक व्यक्ति है, उनका बेटा है 30 साल का, बेटा भी जॉब करता है। तब क्या करें? तो जो ग्रोइंग एज होगी, जिसमें हमको उस व्यक्ति का करियर अभी बनाना है, उसको ग्रो करवाना है, वहाँ पर हम साउथ वेस्ट का बेडरूम उसको देंगे। जो उनके पिताजी हैं, जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर अब बना चुका है, तो उनको साउथ वेस्ट के बेडरूम की ज़रूरत नहीं है। साउथ वेस्ट में हम बेडरूम मेन अर्निंग पर्सन को, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी या तो है या बस अब आने ही वाली है, उसको हम साउथ वेस्ट का बेडरूम देंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घर का जो छोटा हो, जो भी होगा, बच्चे हैं या अगर लड़की है घर में, उसको दिया जा सकता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार शादी को लेकर के दिक्कतें आती है कि शादी नहीं हो रही है लड़की की, तो नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पर दिया जा सकता है बेडरूम। घर में 2 भाई हैं, तो जो छोटा भाई है उसको नॉर्थ वेस्ट में दिया जा सकता है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व होता है और ये इंसान को चलायमान रखता है। उस इंसान की स्थिति बदलते रहेगी। तो अगर ट्रैवलिंग करना है तो नॉर्थ वेस्ट ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर घर में ऐसा कोई है जो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करता है तो नॉर्थ वेस्ट दिया जा सकता है। घर का मेन अर्निंग पर्सन है तब तो साउथ वेस्ट ही दीजिए, लेकिन 2-3 लोग हैं जिसमें से एक व्यक्ति ज़्यादातर घर के बाहर ही रहता है, मतलब शहर से दूर रहता है, आना जाना होता रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम यहाँ पे देना चाहिए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो मैंने आपको बता दिया है नॉर्थ वेस्ट में, जिनको फॉरेन जाना है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट में, और जिनको जॉब में ट्रांसफ़र, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र चाहिए, या पढ़ाई के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट है भाई, अभी 12th कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम ऐसी सिचुएशन में दे देना चाहिए। इसके बाद में घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट के अब करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम दिया जा सकता है। उसके अलावा आप तय कर लीजिए कि घर में किस इंसान का ओहदा क्या है, मतलब कि कोई स्टूडेंट है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। मेन अर्निंग पर्सन बस साउथ वेस्ट में रहेगा। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा है। साउथ वेस्ट जो है सबसे पावरफुल, स्टेबिलिटी को, पावर को देने वाला जो स्थान है साउथ वेस्ट। पृथ्वी तत्व वहाँ पर है, वास्तु पुरुष का पैर यहाँ पर है। एक और मैं बात आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। डेफिनेटली साउथ वेस्ट में जो है राहु है, ये बात ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति की जो सीधी दृष्टि पड़ेगी वो साउथ वेस्ट में पड़ेगी। और दृष्टि का महत्व, जो लोग भी ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि बृहस्पति की दृष्टि का कितना बड़ा महत्व ज्योतिष में बताया गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की पूरी एनर्जी साउथ वेस्ट तक, यानी कि जुपिटर की पूरी दृष्टि जो है साउथ वेस्ट पर पड़ती है। इस स्थान को वो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देता है बृहस्पति। तो इसलिए साउथ वेस्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहिए घर के मेन अर्निंग पर्सन को बेडरूम के तौर पे। साउथ वेस्ट के बाद में जो स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन होगा वो साउथ होगा, फिर साउथ ईस्ट होगा, उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, और सबसे बाद में जाके नॉर्थ ईस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ईस्ट भी सिमिलर टू साउथ ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट सिमिलर टू नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सेंटर पे तो किसी भी हाल में बेडरूम दिया ही नहीं जा सकता है। अब थोड़ा सा नुकसान की भी बात कर लेते हैं कि बेडरूम कहाँ पर नहीं होना चाहिए मेन अर्निंग पर्सन जो हैं घर पे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैरिड कपल है तो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल बेडरूम ना रखें। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें चाइल्ड कंसेप्शन से रिलेटेड दिक्कत, मिसकैरेजेस होना, लेडी की जो फीमेल है उनकी हेल्थ ख़राब रहना, ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में आती है। एक बात और देखी गई है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है तो
मिसकैरेजेस तब देखे गए हैं जब मेल चाइल्ड होने वाला होता है, तब मिसकैरेजेस होते हैं। फीमेल चाइल्ड फिर भी सरवाइव कर जाती है। हालांकि यहाँ पे कोई मेल फीमेल में कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वंश वृद्धि को ये स्थान रोकता है अगर बेडरूम यहाँ पे है तो। क्योंकि ये स्थान वैसे पूजा रूम का होता है, स्टडी रूम का होता है, यहाँ पे बेडरूम बना रहे हैं। यहाँ पे न्यूली जो मैरिड कपल है अगर यूज़ करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड कंसीव होता है तो फिर वो आगे दिक्कत हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर संतान उत्पत्ति हो भी जाती है तो भी मेंटल प्रॉब्लम बच्चे को होना या उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होना किसी भी तरीके से, वो बात देखी गई है। इसके अलावा मान के चलिए शादीशुदा कोई नई भी है, घर में कोई लड़की है और नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उसको दे दिया गया है, तो 10-12 साल की उम्र तक तो ठीक है। लेकिन जब वो टीनेज में, जो किशोर अवस्था में जब लड़की जाती है, टीनेज में जाती है, तो उसको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो एक पर्टिकुलर एज 50-55 के बाद का जो एज होती है, उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में ठीक रहता है। वो रिटायरमेंट के नज़दीक की जो एज होती है उसमें नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम फीमेल्स के लिए भी ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में ये सब दिक्कतें होंगी आपको। घर का मेन अर्निंग पर्सन है और नॉर्थ वेस्ट में है, और अगर सेल्स मार्केटिंग का काम, क्रिएटिविटी का काम ये सब है, तब तो थोड़ा बहुत चला लेगा। लेकिन फिर बात ये आती है कि साउथ वेस्ट क्या कोई ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो इंसान ऑक्यूपाई करेगा घर में ज़्यादातर उसी की चलेगी, ये भी देखा जाता है। अगर आप का घर इस तरीके से कि सर्वेंट क्वार्टर आप रखे हुए हैं, आपका बड़ा एरिया है, या फिर एक रूम आपने रखा हुआ जो सर्वेंट के लिए है, तो साउथ वेस्ट में जो है कभी भी मत दीजिए उसको आप नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में कभी भी बेडरूम मत दीजिए। क्योंकि साउथ वेस्ट में जिसका बेडरूम होगा ज़्यादातर घर में वो डोमिनेंट वही होगा, डोमिनेट वही करेगा सबको, वो पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो, लेकिन उसी की चलेगी किसी तरीके से, ये आप समझ के रखिए। इसके अलावा बात आती है कि मेहमानों का कोई कमरा, गेस्ट रूम आप दे रहे हैं, तो फिर वो बेस्ट उसके लिए नॉर्थ वेस्ट, ये मेहमान को अच्छा भी फील कराएगा। और ज़्यादा अगर ऐसी कोई शिकायतें अगर आपको रहती है कि भाई मेहमान आते हैं घर पे और ज़्यादा दिन रह जाते हैं, आपको किसी तरीके से परेशानी होती है, तो मेहमान ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं नॉर्थ वेस्ट में, कुछ दिन में अपना आपसे अच्छा व्यवहार करके वो चले जाएंगे। ये थोड़ा आजकल प्रैक्टिकल सिनेरियो में अब ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो दोस्तों ये बेडरूम को लेकर के ये जानकारी थी। कुछ अगर चूक गई हो कोई बात, अगर कुछ रह गई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट और ला दिया जाएगा उस पर। और कोई आप वास्तु संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साधना, तंत्र, उपाय, इन सब से किसी भी चीज़ से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये बेडरूम के ऊपर मैंने आपको जानकारी दिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।